क्या हाल चाल? सब बढ़िया, एकदम मस्ती में टाइम कट रही है ना? हाँ, ऐसे टाइम काटना है, पढ़ाई लिखाई नहीं करना है। क्या करना है, किसी तरह से समय कट जाए, किसी तरह से दिन गुजर जाए, बस यही आपकी मकसद हुई भी रहनी चाहिए, है ना? ऐसे मकसद से कोई लेना देना नहीं है और कुछ मिलने वाला भी नहीं है। टाइम नहीं काटना है, टाइम का उपयोग करना है। समय काटना नहीं, समय का सदुपयोग करना मांगता है। अक्खा मुंबई जानता है, समझ गया ना? चलिए नोट कीजिए। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? रे ऑप्टिक्स 07। नहीं तो इनसे पहले मैं आपका अभिवादन कर लूं। मैं अनिल कुमार मेहता आपका पुनः स्वागत करते हैं हमारे और आपके सुंदर सा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वाला AK मेहता या फिर जेएल साइंस मिशन रे ऑप्टिक्स 07 के साथ। अब खुश, चलिए प्रारंभ करते हैं। आज इसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे और अध्ययन किए क्या है, नहीं उसको जरा रिमाइंड करो ना। प्लेन मिरर फिनिश, स्फेरिकल मिरर का इंट्रोडक्शन हो गया है, हुआ कि नहीं हुआ? जिसमें जितने भी लगभग डिफिनेबल टर्म था, परिभाषिक शब्द था, उन सबको परिभाषा दिए उन सबको, ताकि उनके आत्मा को शांति मिले। जैसे फोकल प्लेन क्या है तो उनको भी परिभाषित करके फोकल प्लेन को शांत कर दिए। भाई साहब, आपके आत्मा को शांति मिली कि नहीं मिली? हाँ, मिलनी चाहिए। उसके बाद हमने क्या किया कि प्रिंसिपल एक्सिस, फोकल, मेन फोकल, फोकल लेंथ वगैरह वगैरह, उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर, अपार्चर वगैरह वगैरह, इन सब भाई साहब के आत्मा के शांति हेतु इन सब का क्या लिए? सुंदर सा एक डेफिनेशन लिखें। यदि आपने वो सब अभी तक नहीं देखे तो आप देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आई बटन में भी लिंक हो जाएगी और इंड स्क्रीन पर वीडियो। तो प्रारंभ करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि अभी आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप इसी तरह से एकदम इत्मीनान से पढ़ते रहे, किसी प्रकार के हैं बरबे नहीं। आज इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे दो मूल चीज को देखेंगे। दो मूल चीज को देखना है, वो है क्या सो देखो। तो कहते हैं बउआ, क्या कहते हैं कि सबसे पहले देखेंगे SIGN, मतलब क्या होता है? साइन ऑफ कन्वेंशन। साइन ऑफ कन्वेंशन, ये पहला चीज ये देखना है। इसको हम लोग चिन्ह परिपाटी कहते हैं। यदि लाइट चैप्टर में मिरर और लेंस की बात हो रही है, दोनों में एक ही जैसी बात होती है, मिरर और लेंस की बात हो रही है और आप साइन ऑफ कन्वेंशन नहीं जानते हैं, चिन्ह परिपाटी नहीं जानते हैं, तो सवाल बनाते हो पर उत्तर सही होने की, आंसर सही होने की संभावना बहुत कम रहती है। इसलिए सदा याद रखें साइन ऑफ कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी। और पहले जो आप अंडर 10th में चिन्ह परिपाटी पढ़े होंगे और आज जो देखते हैं, थोड़ी उनको क्या करना है? कंपैरिजन करना है और ट्रिकली समझना है कि हम इसको कैसे याद रखें। ट्रिकली समझना है कि इनको कैसे याद रखें। तो पहला टॉपिक तो ये देखना है और दूसरा टॉपिक हम लोगों को देखना है कि आज तक जो पढ़ते आ रहे हैं F/R/2, थोड़ा इसको क्या करना है? प्रूव्ड नहीं करना है, गलत भी साबित करना है, प्रमाणित नहीं करना है। क्या करना है? गलत भी साबित करना है। क्या ये 100% गलत है? तो जी नहीं, 100% गलत नहीं है, ये सही है, पर कैसा? कंडीशनली सही है। कैसा? कंडीशनली, माना शर्त के साथ ये सही है। और कहेंगे बिना शर्त का, बिना रोक टोक का, तो बिना रोक टोक का ये क्या है? गलत है। बिना रोक टोक ये सही है, शर्त के साथ सही है। किसके साथ? शर्त के साथ सही है। और F बराबर R-R/2 सेक थीटा, कौन थीटा? सेक थीटा, बिना शर्त का सही है, माने हमेशा 100% क्या है? सही है। तो कहेंगे आज तक जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं क्या वो गलत हैं? तो मैंने कब कहा गलत हैं, पर ये क्या है? कंडीशनली सही है। क्या है? कंडीशनली। इसको चाहेंगे कि हमेशा इसका यूज कर लें, ये यूज करने की चीज नहीं है। हमेशा किसका यूज करें? F बराबर R-R/2 सेक थीटा। तो यही दो टॉपिक को आज हम लोग क्या करेंगे? कवर करेंगे। चाहे वीडियो की लेंथ लंबी हो चाहे छोटी हो, इससे मुझे कोई लेना देना, पर दो टॉपिक क्या करना है? कवर करना है। तो लेट्स स्टार्ट साइन ऑफ कन्वेंशन। पहले क्या करें? साइन ऑफ कन्वेंशन लिखना है तो लिख लो, वरना कोई दिक्कत नहीं। चलिए मिटा दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
साइन ऑफ कन्वेंशन। साइन ऑफ कन्वेंशन पहले यहां पर देखते हैं कि एक मिरर बनाते हैं, और आपको कौन सी मिरर पसंद है ये तो मैं नहीं जानता हूं, पर मुझे जो पसंद है वो मुझे अवतल दर्पण पसंद है। कौन से? अवतल दर्पण। कहेंगे अच्छा आसान होता है इसलिए न, ऐसी कोई बात नहीं है, दोनों में देखेंगे। आई बात समझ में? तो यहां पर क्या कर लेते हैं, पहले एक छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी, आई कोई पड़ी नहीं, एक मिरर बना लेते हैं, प्यारे मिरर, प्यारे मिरर, प्यारे मिरर। और इसके सुंदर सा क्या कर लेते हैं, एक प्रिंसिपल एक्सिस भी ले लेते हैं, एक सुंदर सा सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लेते हैं, सेंटर ऑफ मास, गुंडा कहीं का, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको क्या कह देते हैं, सुंदर सा पोल कह दीजिए, सुंदर सा पोल। यह एक कौन सा? कॉनकैव मिरर है, कॉनकैव मिरर है, कॉनकैव मिरर है। आई बात समझ में? एक बगल में क्या ले लेते हैं, कॉन्वेक्स मिरर ले लेते हैं, कॉन्वेक्स मिरर ले लेते हैं। और दोनों मिरर में अपन क्या करते हैं, चिन्ह परिपाटी को देखने का प्रयास करते हैं। कहा इसको क्यों बढ़ाएं, कि इसको क्यों बढ़ाएं, ले लीजिए। टेढ़ा हो गया जी, टेढ़ा उड़ा नहीं बनाना, टेढ़ा उड़ा। तो इसका सुंदर सा यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका सुंदर सा पोल हो जाएगा। और ये केंद्र और पोल से गुजरने वाली रेखा जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रधान अक्ष है। ये भी इनके क्या है, प्रधान अक्ष है। यहां से इसकी जो लंबाई देख रहे हैं, देखिए ये ज्यादा कर्व है, ज्यादा कर्व है, तो यहां से यहां तक इसको अपार्चर नहीं कहेंगे। अपार्चर की कंसेप्ट कहां पर है, यदि छोटी सी दर्पण हो तो लगभग वो कैसा प्रतीत होता है, सीधा प्रतीत होता है। तो सीधा प्रतीत होने वाले दर्पण जो होते हैं तो उनकी जो लंबाई होते हैं वही क्या कहलाता है, अपार्चर कहलाते हैं। आ रही बात समझ में? साइन ऑफ कन्वेंशन, हिंदी में कहते हैं इसको चिन्ह परिपाटी। क्या कहते हैं, चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी। अब ये चिन्ह सही है, होना चाहिए, चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी, साइन ऑफ कन्वेंशन, साइन ऑफ कन्वेंशन। सबसे पहले आंख बंद करके पहला नियम इसका याद रखना। कौन सा नियम? पहला नियम, सभी दूरियां दर्पण के पोल से मापी जाती है। कुछ याद हो या ना हो, जिस भी दूरी को मापे, कहां से मापे, दर्पण के ध्रुव से। तो पहला तौर तरीका, चिन्ह परिपाटी का पहला नियम क्या कहा है, सभी दूरियां, चाहे दिल्ली की दूरी हो या दिल की दूरी हो, किससे मापे, ध्रुव से मापे। आई बात समझ में? तो सभी दूरियां ध्रुव मन पोल से कुनपी मापी जाती, कौनती जाती है। पहला नियम, सभी दूरियां कहां से मापी जाती है, पोल से मापी जाती है, मन्ने के ध्रुव से मापी जाती है। याद रह जाएगा। दूसरा तरीका, दूसरा तरीका, फिर उसमें जाएंगे रे डायग्राम में। दूसरा तरीका, ये कॉनकैव मिरर है, इसको थोड़ा कॉनकैव मिरर को थोड़ा ऊपर लिख लें, कोई तकलीफ नहीं ना। कॉनकैव, ओ हो कॉनकैव मिरर। इसको क्या कह दें, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकैव मिरर है और ये कॉन्वेक्स मिरर। क्या कहें, सभी दूरियां कहां से मापी जाती है, पोल से मापी जाती है। तो इसमें भी सभी कहेंगे कि इसके लिए अलग नियम है। ये सुन सुनो सुनो सुनो, गौर कीजिए पहले, नहीं, लिसन टू मी। इसके सामने ये नियम लिख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि भरम हटा लो कि शायद ये कॉनकैव मिरर के नियम है। ये भरम एकदम हटा लीजिए। ये दोनों के लिए आपको रे डायग्राम दिखाना है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। आ रही है बात समझ? हो रहा। दूसरा नंबर कहते हैं आपतित। कौन पतित? हाँ, पतित नहीं, आपतित, 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 आपतित माने क्या कहते हैं, इंसिडेंट, एक्सीडेंट नहीं, इंसिडेंट रे, रे माने किरण की दिशा, कौन सा दिशा में, कुन में
मापी गई दूरी धनात्मक, धनात्मक माने कौन सा चीज, पॉजिटिव, पॉजिटिव होती है। बस दो सार्वत्रिक नियम है इनके। कितने? दो सार्वत्रिक नियम है। अब इस पर बिठाएं, बोलिए तो हुई सुर, सा रे ग म प ध नि सा, तो ये हुए इनके सुर। अब इस पर बिठाएं बोल। दो सार्वत्रिक नियम, ये कभी नहीं बदलेगा। सभी दूरियां कहां से मापेंगे? ध्रुव से मापेंगे। और इंसिडेंट रे की दिशा में, मतलब कि देख ऐसे करके रे जा रहा है, तो ऐसे करके हम भी माप रहे हैं, तो ऐसे करके जब हम माप रहे हैं तो ये धनात्मक है। देख ऐसे करके रे जा रहा है, हम ऐसे करके माप रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? ये दो कहानी तो एकदम हमेशा हमेशा याद रखें। अब लिखते हैं कौन सा चीज? अब उत्तल में और अवतल में अलग अलग चीज होगी। उत्तल में अवतल में अलग अलग चीज होगी। एक नियम और यहां पर लिख लें, तीसर का नियम। तीसर का नियम लिखते हैं, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की मापी गई दूरियां धनात्मक, तो नीचे ऋणात्मक। ये सब कहने की कोई आवश्यकता नहीं, आप क्वाड्रेट सिस्टम को याद रख लो। जिधर x डैश उधर माइनस, जिधर y डैश उधर माइनस, जिधर y उधर प्लस, जिधर x उधर प्लस। बस किसको याद रखना है? क्वाड्रेट सिस्टम को। यहां पर एक क्वाड्रेट सिस्टम भी ले आएंगे। तो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर मापी गई दूरी क्या होती है? धनात्मक, माने पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव होती है। कोई तकलीफ है? पॉजिटिव होती है। एंड वाइस वर्सा लगा दीजिए, तो ऊपर तो पॉजिटिव तो नीचे नेगेटिव। कोई तकलीफ नहीं ना, नहीं होनी चाहिए। बस ये तीन नियम लिखे और दोनों को अलग अलग करते हैं। फटाक से नोट कर लीजिए। अब ज्यादा नियम ढढ़ याद नहीं करना है, बस तीन गो नियम, नहीं तो लिखते चलिए ना उत्तल दर्पण में फोकस ये होते हैं, वो सब लिखने की जरूरत नहीं है। तीन नियम याद रखे हैं। सभी दूरियां को कहां से मापे हैं? ध्रुव से मापे हैं। आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरिया को धनात्मक माने, और प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर मापी गई दूरिया धनात्मक, बाकी सब ऋणात्मक। ना ना कंडीशन देखो ना, क्या देखिए? कंडीशन देखिए। फटाक से इनको नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिए। हमेशा ये तीन चीज याद रखेंगे। अब खींचते हैं दोनों मिरर में अलग अलग रे डायग्राम, और जो जो टर्म आएंगे ना उस टर्म के सामने यदि बराबर हम पॉजिटिव नेगेटिव कर दे तो चल जाएगा, काम चल जाना चाहिए। कैसे नहीं चलेगा? चलना पड़ेगा। कैसे नहीं चलेगा जी? चलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। देखिए अब एक रे डायग्राम खींचते हैं। कौन सी डायग्राम? रे डायग्राम खींचते हैं। मान लो कि इधर से एक किरणें आ रही है, इधर से एक किरणें आ रही है, दर्पण के किस बिंदु से? N बिंदु से टकराएं, परावर्तित होकर के यहां से निकल गए। सुनो ये, सुन ले, ये मत कह देना कि ये फोकस से गुजरा है, ये भूल कभी नहीं करना। फोकस से कौन गुजरेगा? जो पारा एक्सियल लाइन होगा। कौन सी एक्सियल? पारा एक्सियल। याद रखेंगे पारा एक्सियल किसको कहते हैं? वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस। वैसी रेखा, वैसी किरण जो प्रधान अक्ष के समांतर परंतु बहुत करीब से जा रहे हो, वही किससे गुजरेगा? फोकस से। बाकी कहां से? फोकल प्लेन से। बाकी कहां से? फोकल प्लेन से। ये गलती मत कर देना कि ये कहां से गुजर रहे हैं? फोकस से गुजर रहे हैं। चलिए ठीक। अब इधर की ओर आ गया। अब यहां से करेंगे क्या कि एक किरण को किधर से गुजार दें? एक किरण को किधर से गुजार दें? एक किरण को प्रधान क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजार देते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजारने के बाद जैसे गया वैसे आया। इसको कहते हैं नॉर्मल इंसिडेंट रे। याद रखना, केंद्र से, वक्रता केंद्र से गुजरने वाली सभी किरणें नॉर्मल इंसिडेंट होते हैं। नॉर्मल इंसिडेंट का मतलब लंबवत आपतित। और लंबवत आपतित जो होता है, जैसे आया वैसे गया।
कोई विक्षेपण उत्क्षेपण नहीं होती है। तो केंद्र से गुजरने वाली रेखाएं होती है, केंद्र से गुजरने वाली जो किरणें होती है, रेखा मत को किरणें होती है, वो क्या होते हैं? नॉर्मल इंसिडेंट। नॉर्मल इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉल्ड नॉर्मल इंसिडेंट रे, कॉल्ड नॉर्मल इंसिडेंट रे। तो जहां पर कटिंग खोटिंग हो जाए वहीं पर कौन बन जाता है भैया? प्रतिबिंब बन जाता है। ये बन गया है प्रतिबिंब। आपकी ये प्रतिबिंब है, आपकी नहीं किसी चीज की होगी। हटाओ, छोड़ो ना, मेरा क्या जाता है। तो प्रतिबिंब जैसे कि परंपरा है, पहले से वस्तु ए बी है, लाइन कट गई है, पॉज करो, काटो नहीं। चालू कर दिया? चलिए, चालू कर दिया तो अच्छी बात है। कहीं और पाछू जल दे हमरा। हाँ, नहीं, रोको मत, अब उसको तो हम चापेंगे। एक रे गया, एन बिंदु से टकराया और इधर क्या आया? प्रतिबिंब बनाने के लिए हम सब जानते हैं कि हमें कितने रे की आवश्यकता होती है मुन्ना? 2 रे। तो ऐसे करके गुजारो और सेंटर से जैसे ही गुजरेगा, जैसे गया वैसे आया। अब जरा देखिए कि रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉल्ड नॉर्मल इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं उसको? नॉर्मल इंसिडेंट रे कहते हैं। नॉर्मल इंसिडेंट क्या रे क्या होते हैं कि जैसे जाता है वैसे आता है। यहां पर देखिए क्या होता है कि जैसा कि पहले से परंपरा चलती आ रही है, वस्तु को कहो भैया ए और बी, तो प्रतिबिंब को भी क्या कहोगे? ए डैश बी डैश। ये तो इसकी कहानी हुई पहले। अब इसमें कुछ नहीं लिखेंगे, अब इसमें कुछ नहीं लिखेंगे। मान लेते हैं, मान लो यहां पर, मान लो यहां से यहां तक की दूरी, ये दूरी मान लिया जाए, यहां से यहां तक की दूरी, गौर करते जाना, यहां से यहां तक की दूरी ये पोल है, यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी मान लेते हैं इस तरह से। ठीक, ये दूरी है। अब देखो P से C तक की दूरी, बड़ी रेखा दिखाई दे रही है, इसको क्या कहते हैं? R कहते हैं। अब जरा देखो P से यहां से A डैश तक की दूरी दिखाई दे रही है, इसको I कहते हैं। क्या कहते हैं? I कहते हैं। और यहां देखिए P से यहां ये कटिंग तक की दूरी दिखाई दे रही है, इसको क्या कहते हैं? स्मॉल f कहते हैं, स्मॉल f कहते हैं, स्मॉल f कहते हैं। चलिए, ये आपतित किरण है, माने इंसिडेंट रे। क्या है? इंसिडेंट रे है, गौर से समझना है। आइए इसी तरह की डायग्राम अपन किस में बना लें? कन्वेक्स मिरर में। तो ये गया, यूं गया और यूं आया। और यहां से पहले हम एक नॉर्मल डाल लें इस पर, जो कहां से गुजर रहा है? सेंटर से यूं गया और इधर की ओर, इधर की ओर चल गया। इसको जब हम पीछे खींचें, यहां पर मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। एक रे किधर से जाएगा? एक रे किधर से गुजरेगा बउआ? तो एक रे सेंटर से गुजार लेते हैं, तो सीधा सेंटर से गुजार लो। सेंटर से चल गया इधर की ओर, मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। नॉर्मली गया और नॉर्मली ये आया, नॉर्मली गया और नॉर्मली आया। अब देखिए ये कटिंग खटिंग कहां हो रही है? यहां पर ना। तो वस्तु को मानिए ये क्या है? वस्तु ए एंड बी। तो प्रतिबिंब क्या हो जाता है? ए डैश बी डैश। अब दूरी की बात कर लें, दूरी की बात कर लें, दूरी की क्या कर लें? बात कर लें। यहां पर क्रॉसिंग मान लेते हैं, यहां पर ये हुआ है, ये हुआ है, ऐसे हुआ है, वैसे हुआ है, जहां गया है तहां गया है। ये ध्रुव है, तो यहां से एक रेखा खींचेंगे। पहले एक रेखा खींचो भैया सी के सामने तक। कहां के सामने तक? सी के सामने तक। दूसरी रेखा खींचे कहां से कहां तक? तो यहां से ए डैश तक की कहानी ले लेते हैं। तीसरी रेखा अपन खींचे कहां से कहां तक? तो यहां जो ये मिलान बिंदु है, कौन बिंदु? ये देख रहे हैं ना, पीछे की ओर खींचने पर ये इस रेखा को एन बिंदु से, माने एन
इसको मान लो, इसको मान लो, इसको मान लो, इसको मान लो, इसको मान लेते हैं आई। इसको भी क्या मान लेते हैं, इसको आई ना माने, तत्काल मान लो ना, इसको क्या मान लो, एफ मान लीजिए, पैराएक्सियल है। इसको भी क्या मान लीजिए, एफ। तो एन एफ जो है ये दूरी लीजिए, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी यहां तक आ रही है, तो यहां से यहां तक गया। अब यहां से इस दूरी को देखिए, ये दूरी क्या है, आर है। ये दूरी क्या है, ये दूरी आई है। ये दूरी क्या है, ये दूरी क्या है, ये दूरी क्या है, ये दूरी क्या है, एफ है। इसको आई मत कहिए, इसको क्या कहिए, भी कहिए। क्या कहिए, भी। इसको आई मत कहिए, इसको क्या कहिए, भी कहिए। अब यहां से ये दूरी, एक दूरी और ले लीजिए, एक दूरी और ले लीजिए, यहां से यहां तक की दूरी, इसको क्या कहें, यू कहें। एक दूरी और ले लीजिए, कहां से कहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी। इस दूरी को क्या कहिए, इस दूरी को क्या कहिए, यू कहिए। ये सारी दूरियां आपने देखा, ये सारी दूरियां आपने देखा। साइन ऑफ कन्वेंशन के कितने रूल, 3 रूल। सभी दूरियां कहां से मापे, ध्रुव से मापे। रे, आपतित रे, इंसिडेंट रे देख रहे हैं इधर की ओर जा रही है, इसमें भी इंसिडेंट रे किधर की ओर, इंसिडेंट रे किधर की ओर, सामने की ओर, नहीं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक, प्रधान अक्ष से ऊपर धनात्मक, तो नीचे ऋणात्मक। आ रही है बात समझ में, कुछ आ रही है बात समझ में, कुछ आ रही है कि नहीं आ रही है। अब यहां पर हम लिखें, पहले आप क्या कर लीजिए, फोटो बना लीजिए। बना लिया फोटो, इसको क्या कर लीजिए, बढ़िया से इत्मीनान से आप फोटो बनाइए। सभी दूरियां सामने सामने बनाएंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी, सामने सामने बनाएंगे तो क्या होगी, मुझे बहुत खुशी होगी, ताकि इसके लिए कुछ अलग बातें लिख ले, आर भी एफ एंड यू के संबंध में, इसके लिए अलग लिख ले, आर भी एफ एंड यू के संबंध में अलग अलग बातें रख ले। पर इनको आपको याद रखना नहीं है। याद कितने बात रखनी है, सिर्फ 3 बातें याद रखनी है। उसे भी याद नहीं रखते हैं तो आप कोऑर्डिनेशन सिस्टम को याद रखिए। किस सिस्टम को, कोऑर्डिनेशन क्वाड्रेट सिस्टम को याद रखिए, जिसमें 4 चतुर्थांश होते हैं, बस चतुर्थांश होते हैं, उसको याद रखिए। तो फटाक से इसको एक बार आप नोट कर लो, तो फिर आगे बढ़ जाते हैं हम। चलिए इनको नोट कर लिया, नोट कर लिया। अब देखिए इस मिरर के लिए मैंने कॉन्केवेक्स के लिए अलग, कॉन्केव के लिए अलग और कॉन्वेक्स के लिए अलग। आर क्या है, सब कुछ जानते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। भी क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज। एफ क्या है, फोकल लेंथ। यू क्या है, मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। फिर वही कहानी वहां पर। तो सबको एक बार क्या करता है, अपन मिटाते हैं। आपने छाप लिया, चलो यदि आपने इनको छाप लिया है तो अब क्या करते हैं, अब कुछ याद रखने वाली चीज, और याद रखने की कोई जरूरत ही नहीं है। एफ बराबर, मार कर लो, मार कर लो, मार कर लो। यहां देखिए एफ बरोबर भी बरोबर यू बरोबर और आर बरोबर। इसलिए इस दर्पण के लिए, किस दर्पण के लिए, इस दर्पण के लिए, इस दर्पण के लिए इधर की ओर रे जा रही है। सभी दूरियां पोल से मापेंगे तो हमें लगता है कि सभी दूरियां शायद निगेटिव डायरेक्शन में माप रहे हैं। तो क्या होगा, एफ भी क्या होगा, नेगेटिव। भी क्या होगा, नेगेटिव। यू भी क्या होगा, नेगेटिव। आर भी क्या होगा, नेगेटिव। लेकिन भी के लिए एक कंडीशन है, जब ऑब्जेक्ट को एफ और पी के बीच रख देंगे तो भी पॉजिटिव हो जाएगा। याद रखना, भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये कंडीशन हमेशा नहीं चलता है, ये हमेशा होगा, ये हमेशा होगा, ये हमेशा होगा। पर ये एक केस ऐसा भी है कि ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन फोकस एंड पोल, देन भी इक्वल टू पॉजिटिव, देन भी इक्वल टू पॉजिटिव। तब इसका भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर। तो इससे अच्छा है कि वो 3 कहानी याद रखे ना। इसको क्या याद रखते हैं, इसको याद रखना नहीं है, अपन लिखने के लिए लिख रहे हैं। यहां पर देखिए एफ बराबर भी बराबर यू बराबर आर बराबर, राम 2 3 4। एफ बराबर, देखो इधर आपतित किरण इधर की ओर पोल से मापते हुए फोकस, इसको यदि फोकस माने तो क्या होगा, इधर की ओर तो जिधरे और प्रकाश उधरे और दूरी, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। भी देखिए इधर इधर, तो भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। याद रखना यू हमेशा 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 नेगेटिव होता है, चाहे दर्पण चाहे लेंस कुछ भी क्यों ना हो, यू हमेशा क्या होगा, नेगेटिव ही होगा।
तो क्या हो जाएगा U नेगेटिव और R क्या होगा पॉजिटिव। इसमें कोई शर्त नहीं है, याद रखना। कॉन्वेक्स मिरर में कोई शर्त कोई कंडीशन नहीं है, ये जो चीज लिखे हैं ये हमेशा होगा, ये हमेशा होगा। पर इसमें केवल किसके लिए, भी के लिए एक शर्त है, भी के लिए एक शर्त है। शर्त क्या है, यदि ऑब्जेक्ट किसके बीच, एफ एंड फोकल लेंथ नहीं फोकस, एफ एंड पी के बीच हो तो भी बराबर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। भी बराबर पॉजिटिव, माना पॉजिटिव कैसे, यहां पर जैसे ऑब्जेक्ट रहता है तो इसका जो इमेज बनता है वो यहां पर बनता है, सब कोई जानता है। मतलब क्या होता है, सीधा होता है वगैरह 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 वगैरह, वस्तु से बड़ा होता है। ये चीज देख लिए। अब इसको आइए कोऑर्डिनेशन सिस्टम में एक ही बार में एकदम जितने चीज अभी किए हैं ना, ये सारे चीज को एक के बार में खलास कर लेते हैं। केवल इतना ही आपको लिखना है, फटाक से नोट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख लिया। चलिए मिटा रहे, इनको मिटा दें। चिन्ह परिपाटी को हमेशा क्या करें, याद रखें, स्मरण रखें, तब वही लाइट का प्रमुख चीज है। ये लाइट का क्या है, प्रमुख। कौन से मुख, प्रमुख। अब देखो जरा, एक क्या कर लेते हैं, अपना क्वाड्रेट सिस्टम ले लेते हैं ऊपर की ओर। इसको क्या कहते हैं, x, इसको क्या कहते हैं y, इसको क्या कहते हैं x डैश, इसको क्या कहते हैं y डैश। याद रखना, ये निगेटिव होता है, ये क्या होता है, ये भी निगेटिव होता है। इसको ओरिजिन कहते हैं। सभी दूरियां कहां से मापी जाती है, ओरिजिन से मापी जाती है। ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सभी दूरियां कहां से मापी जाती है, ओरिजिन से मापी जाती है। तो चलिए ओरिजिन से मापी जाती है तो कोशिश करें कि ओरिजिन पर दर्पण का क्या रखें, पोल को रखें। तो दर्पण के पोल को रखते हैं। क्लियर, दर्पण के, तो दर्पण कैसा ले लें, तभी बताए थे कि हमें सबसे अच्छा पसंद कौन सा दर्पण है, मुझे अवतल दर्पण पसंद है। लेकिन यहां पर बनाना उत्तल दर्पण उचित होता है, याद रखना। उचित कौन सी होती है, उत्तल दर्पण। लेकिन हम बना रहे हैं कौन सी दर्पण, अवतल दर्पण। यहां से मापना है सारी की सारी दूरियां, यहां से मापना है सारी की सारी दूरियां। इधर की ओर गया पॉजिटिव, इधर की ओर आया निगेटिव, ऊपर गया पॉजिटिव, नीचे आया। अब बस अपने इंतजार विचार कर लो ना, कौन ऊपर जा रहा है, कौन नीचे जा रहा है, कौन कहां जा रहा है। मेरे कहने का क्या जरूरत है, मुझे कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। इधर गया पॉजिटिव, उधर गया, इधर गया निगेटिव, इधर गया निगेटिव। ठीक ठीक उसी प्रकार एक देख लीजिए, छठका गो का बना लेते हैं। तन्नी गो का उत्तल, उत्तल उत्तल क्या कहेगा कि नहीं, देखो सबसे ज्यादा उसी को वैल्यू देता है, मेरा कुछ मैंने नहीं दे रहा है। ना 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 ना, ऐसी कोई बात नहीं है। ना ना ना, उनसे कह देना कि शायद आप भूल कर रहे हैं, शायद आप भूल कर रहे हैं, ये करना नहीं है, ये करना नहीं है, ये करना नहीं है। उदास किसी को नहीं होना है। निगेटिव 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 निगेटिव, इधर क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव। अब इसमें क्या करें, कौन सी दर्पण बना लें, उत्तल दर्पण। इसके लिए लिख लेना नीचे में कॉनकैव और इसके लिए कॉन्वेक्स। सभी दूरियां इधर की ओर, इधर की ओर पॉजिटिव, इधर की ओर ओरिजिन से माने P से उधर, P से इधर क्या हो जाएगा, निगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर निगेटिव। क्लियर, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। और आपको कोई चीज याद रखना भी नहीं है, बस एकदम क्वाड्रेट सिस्टम को याद रखिए। ओरिजिन से मापना शुरू कीजिए, एक्स अक्ष में पॉजिटिव, एक्स डैश में निगेटिव, वाई में पॉजिटिव, वाई डैश में निगेटिव। चिन्ह परिपाटी से संबंधित सारी कंसेप्ट क्लियर हो जानी चाहिए यहां तक में। यदि किसी को कोई प्रश्न हो तो कमेंट अवश्य करें। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं किधर की ओर, एफ बराबर r/2 को क्या क्या करना है, प्रमाणित करना है ना, गलत प्रमाणित करना है और सही फॉर्मूला लाना है। एफ बराबर r - r/2
2 cos सॉरी सेक थीटा। तो फटाक से एक बार इनको नोट कर लीजिए, हम इनको इरेज कर देंगे। चलिए इनको नोट कर लिए, इरेज कर देते हैं और फटाक से हेडिंग दे दीजिए रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ पहले से देखते आ रहे हैं F बराबर R/2। ये प्राचीन काल की फॉर्मूला है। किस काल के? प्राचीन काल के। अब देखते हैं ये कंडीशनली सही है, पहले भी लिखे थे, और ये आता कैसे है। तो क्या कर लें, एक मिरर बना लेते हैं। और कौन सा मिरर? पहले ही बताए थे कि मेरे को कौन सी मिरर पसंद है, अवतल। तो जो भी काम हम करना चाहेंगे पहले किस में करेंगे, अवतल में। और यहां पर ये नहीं है कि आपको हम दोनों में करके दिखाए, जी नहीं, बाकी के काम आप संभालो, मेरे से संभालने वाला नहीं है। ये पोल है, ये क्या है, पोल है। तो पोल है तो रहने दीजिए ना, आपका क्या जाता है, पोल है तो है। यहां पर क्या कर लेते हैं, एगो सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लेते हैं, और शायद यहीं पर क्या कर लेते हैं, एक फोकस भी मान लो। क्या मान लो, अब की बार एक फोकस मान लीजिए, और इसके समानांतर एक रेज ले जाते हैं और मान लेते हैं कि वो रे क्या है, पारा एक्सियल है, पारा एक्सियल है। तो ये ऐसे करके जा रहा है, ऐसे करके जा रहा है। अब कहेंगे सर जी इतना टर्म बताते हैं हम लोग तो कंफ्यूज ये जाएंगे कि पारा एक्सियल है, एक्सियल ना, छोड़ो ये सब कुछ छोड़ो, समांतर जा रही है। आ रही है बात समझ में ना? क्या मानो, जो आप जानते हो वही समांतर जानिए। तो समांतर ऐसे करके गया और ऐसे करके आया, यहां पर एक प्रतिबिंब बना होगा। अभी हमें प्रतिबिंब से कोई लेना देना है ही नहीं, प्रतिबिंब से कोई लेने देना नहीं है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या करते हैं, एक लंब डाल देते हैं, एक क्या करते हैं, लंब डाल देते हैं, एक लंब डाल देते हैं, एक लंब डाल देते हैं। और n बिंदु पर क्या पड़ गया, एक लंब पड़ गया। और जानते हैं ना ये क्या है, लंब है, ठीक, नॉर्मल। अब नॉर्मल के अनुसार देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, याद रखना, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों क्या होता है, बराबर होता है। याद रखेंगे, जब गौर करो इधर, जब कोई तिर्यक रेखा समांतर रेखा को प्रतिच्छेद करती है तो उसका एकांतर अंतः कोण बराबर होता है। तो ये दो समांतर रेखाएं हैं, ये CN जो है कोई तिर्यक रेखा है, इन दोनों को प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये कोण बराबर ये कोण होगा। गुड गुड गुड, ये कोण बराबर ये कोण है। इतना देख लिया। अब जरा देख भैया, यहां से ये दूरी क्या है आपकी, R है, और यहां से ये दूरी क्या है आपकी, ये दूरी क्या है, F है। और हमें देखना है कि ये F है क्या है, नहीं है, नहीं है। अब यहां से ये दूरी तो F है, यहां से ये दूरी क्या है, R है। तो एक चीज देखते हैं कि यहां से ये दूरी कितनी होगी, ज्ञात है? नहीं, पता नहीं है, क्या है, नहीं है, कुछ पता नहीं है। तो मान लेते हैं कि ये दूरी कितनी है, x। यहां से ये दूरी ये है, यहां से ये दूरी ये। F बराबर क्या, R बराबर क्या हो जाएगा, F प्लस x, F प्लस x, याद रखना। अब कंस्ट्रक्शन से क्या ले लेते हैं कि CN का एक लंब समद्विभाजक ले लेते हैं। क्या ले लें, CN का एक लंब समद्विभाजक। तो मुन्ना C से P R है, C से P R है, तो C से N क्या होगा, जरा सोच करके बताना। CP बराबर R, तो CN बराबर R ही तो होगा। केंद्र से परिधि पर डाली गई सभी रेखाएं त्रिज्या ही तो होती है, और सभी त्रिज्याएं क्या होती है, बराबर होती है। सभी त्रिज्याएं परिधि पर कितने डिग्री के कोण बनाती हैं, चाहे यहां से N पर खींचे कि यहां से M पर खींचे कि यहां से C पर खींचे कि P पर खींचे, सारे के सारे भुजाएं रेखाएं क्या होगी,
बराबर होगी, याद रखना। तो ये Cn भी क्या है, यहां पर ज्यादा किचिर किचिर ना करें, याद रखेंगे, माने Cp बराबर बराबर कोई तकलीफ नहीं है। अब यहां पर क्या करते हैं, एक लंब समद्विभाजक डाल देते हैं। और लंब समद्विभाजक के विषय में सब कोई जानते हैं कि जिस भुजा का दो भागों में बांटता है उस पर 90 डिग्री का एंगल भी बनाता है, ये इतना तो सबको ज्ञात है। तो यहां पर ये मान लेते हैं F है, ये N है, इस बिंदु को क्या मान लेते हैं, M मान लेते हैं। M बिंदु पर ये लंब समद्विभाजक है, दोनों तरफ से कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है, लंब समद्विभाजक है। तो याद रखेंगे याद रखेंगे CM बराबर M N बराबर R/2। सोच करके देखो एक बार, सोचो, CM बराबर MN लंब समद्विभाजक है। इसका मतलब क्या है मुन्ना कि MF इज MF ऐसे कहिए लंब समद्विभाजक है। लंब समद्विभाजक को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर मैंने दो बराबर भागों में बांटना, परपेंडिकुलर का मतलब लंब, तो लंब समद्विभाजक इसको क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। याद रखना, आपको समझ में आए आसानी से इसलिए मैंने यहां पर लिखा, नहीं तो उसको भी लिखते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो CM बराबर MN बराबर R/2 बराबर R/2। किसी को तकलीफ, किसी को तकलीफ, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा R/2। ये डिस्टेंस कितनी, ये डिस्टेंस कितनी x, ये डिस्टेंस कितनी x, ये डिस्टेंस कितनी ये। अब यहां पर आइए कुछ कैलकुलेशन करते हैं। क्या करते हैं, कैलकुलेशन। अब कहोगे कि क्या हम ऐसे परीक्षा में लिख दें तो मार्क देगा, मार्क देगा नहीं, देना पड़ेगा। कोई जरूरी नहीं कि माना कि लिखना, माना कि MN एक अवतल दर्पण है, इसका फोकस ये है, मुख्य बिंदु ये है, कोई आवश्यकता नहीं है। कैलकुलेशन किसके अनुसार करेंगे, इतना तो लिखना पड़ेगा बस। कैलकुलेशन किसके अनुसार करना है हमें, चित्रानुसार, माने चित्र के अनुसार। अब देखते हैं, हम लोग लगाते हैं इन ट्रायंगल CMF, इन ट्रायंगल CMF में देखना है, CMF में देखना है क्या राइट एंगल ट्रायंगल है ये CMF, कौन सा एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल CMF इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहां पर क्या कहेंगे, एंगल C इक्वल टू थीटा एंड एंगल M इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब कौन सा त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। आइए देखते हैं, इसी त्रिभुज में हम लोग ले लेते हैं cos थीटा बरोबर, cos थीटा बराबर, तो ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये तो ऑलवेज कर्ण होगा हमेशा, याद रखना, सबसे बड़ी भुजा है, ये कर्ण होगा और ये क्या होगा, आधार होगा, ये आधार होगा, लंब तो ये होगा इसका, ये आधार। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, B/H होता कि नहीं होता है, B/H। तो B कितना है इसका, R/2, तो R/2 H कितना है, X। तो cos थीटा बराबर क्या हो गया, R/2x। तो यहां से x खींच करके बाहर निकालें तो x बराबर क्या हो जाएगा, R/2 cos थीटा। कहानी खत्म, x निकल गया, x बराबर R/2 cos थीटा। अब देखिए f बराबर क्या होगा, f बराबर R-x होगा। ये पूरा क्या है, R है, इस R में से x को यदि घटा लें तो क्या बच जाएगा, f बच जाएगा। तो f बराबर क्या हो गया, R माइनस x बराबर कितना निकला है, R/2 cos थीटा। यहीं पर इसको एक बार पलट लें, एक बार इसको, तो R/2 sec थीटा होगा, नहीं होगा, तो इसको यहां लिखने की आवश्यकता है। तो R/2 sec
साबित करना था कि f बराबर r/2 क्या है, रॉन्ग है। मतलब रॉन्ग है, कंडीशनली चलता है, कंडीशनली चलता है। अब यहां पर ले लेते हैं शर्त। क्या ले लेते हैं, शर्त ले लेते हैं। अब देखो शर्त कब लागू होता है, अभी आपका एकदम आंख का बीज क्या हो जाएगा, छूट जाएगा कि पारा एक्सियल और नन पारा एक्सियल में क्या अंतर है। यदि शर्त क्या है, यदि 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 पैरेलल रे, कौन सी रे, पैरेलल रे सीपी के बहुत क्या हो, निकट हो, बहुत निकट हो, इसी को क्या कहते हैं, पाराएक्सियल। क्या करें, यदि ये चिन्ह जानता है ना जी, ये चिन्ह को क्या कहते हैं, समांतर। यदि पैरेलल रे सीपी के बहुत निकट हो, माने कैसा हो, पाराएक्सियल, आंख का बीज छूटेगा, आंख का बीज छूटेगा, आंख का बीज छूटेगा, तो क्या होगा, थीटा जो होगा ये मिनिमम होगा। थीटा क्या होगा, तो देखना है, ये बहुत निकट एकदम चापो तो ये थीटा क्या होगा, बहुत 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 क्या होगा, कम होगा। जब थीटा बहुत कम होगा तो माने थीटा बहुत कम होगा, थीटा बिकम्स जीरो, लगभग जीरो, पूरा बराबर मत कहिए, लगभग क्या होगा, जीरो होगा। इस कहानी को क्या हम यहां लिखें, इस कहानी को हम यहां लिखें तो थीटा बराबर क्या होगा, जीरो। जौन थीटा बराबर जीरो हो जाए बहुआ, साइन थीटा बराबर जीरो, टेन थीटा बराबर जीरो, कॉस थीटा बराबर एक, सेक थीटा बराबर भी वन। जब सेक थीटा बराबर वन हो जाए तो एफ बराबर आर माइनस आर बाय टू इंटू वन, चूंकि सेक थीटा इक्वल टू वन, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, आर बाय। तो आप जो अंडर 10th में पढ़ते आ रहे हैं वो पारा एक्सियल रे को पढ़ते आ रहे हैं। किस रे को, पारा एक्सियल रे को। यदि रे पारा एक्सियल नहीं है तो ये फॉर्मूला लागू नहीं होगा। तब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आर बराबर आर माइनस आर बाय टू सेक थीटा। क्या कहें कि ये शर्त के साथ लागू होता है, किसके साथ, शर्त के साथ ही। यदि पैरेलल रे सीपी के क्या हो, तो आप कैसे छापोगे, सोचना तो पड़ेगा ना। तो छापने के लिए तो आपको बस ये उधर कितना नंबर में है, पहले इसको छाप लीजिए, फिर किसको छापिए, 2 नंबर में इसको छापिए, अब फिर 3 नंबर में किसको छापिए, इसको छापिए। देख लेते हैं पीछे थोड़ी कट तो नहीं रही है, ऐसा भी हो सकता है, कट भी सकता है, पर कटता चलिए नोट कीजिए, अब नहीं कट रही है, नोट कर लीजिए, नहीं कट रही है। तो क्या देखें, साइन थीटा 0, टेन थीटा 0, कॉस थीटा 1, कब, जब थीटा इक्वल टू क्या हो जाए, लगभग क्या होगा, लगभग क्यों लिखें, ये भैया ये लाइन जब इस पर एकदम पूरे इसके निकट होगा तो थीटा देखो इधर, इधर देखो कोपचा में, इधर देखो, इधर देखो कोपचा में, इतना कहना पड़ता है, इतना कहना पड़ता है, इतना, ये एंगल ये एंगल ये एंगल क्या होगा, और छोटा करो, ये एंगल की बात करो, कितना होगा, और छोटा कर, अब इस एंगल की बात करो। आ रही है बात समझ में। तो इस प्रकार के लाइन को क्या कहते हैं, पारा एक्सियल। पारा एक्सियल माने बहुत बहुत निकट हो, उसका मतलब क्या कहते हैं, संरेखीय नहीं कहो ना, संरेखीय से थोड़ा हटकर आई बात समझ, समवर्ती ना, पारा एक्सियल। तो थीटा मिनिमम होगा, माने थीटा लगभग किसके बराबर, 0 के बराबर। और जानते हैं कि ये जब 0 होता है तो ये सारी कंडीशन आप जान रहे हो कैसा होता है। तो सेको थीटा क्या हो जाएगा, 1, कॉस जब 1 तो सेक भी 1। यहाँ पर कौन है, सेक थीटा है ना, तो सेक थीटा 1, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, पूरे 100 से माइनस आधा आता देन बचेगा। तो एफ बराबर आर बाय 2, ये कंडीशन के साथ है। ये कब लागू होगा, हमेशा, माने कितना प्रतिशत, 100%। ये केवल किसके लिए, 90% ना कहो ना, केवल
पाराएक्सियल के लिए। तो आज तक जो आप 10th क्लास में पढ़ रहे थे वो किसको पढ़ रहे थे? पारा एक्सियल को पढ़ रहे थे। अब बताइए क्या शर्त के साथ पढ़ना है कि बिना शर्त के साथ पढ़ना है? बिना शर्त के साथ। इस पर लगाइए ना, पारा एक्सियल है तो 0 कर दो, मेरा क्या जाता है? तो आपने कर लिया नोट, टाइम दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए, चलिए तैयार हो जाइए, तैयार हो जाइए। तो अब हम आपसे लेना चाहेंगे विदा, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।